हेलो गाइस, मैं हूं खुशहाल मोरकर एंड यू आर वाचिंग खुशहाल मोरकर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे डिप्लोमा स्टूडेंट अपने जॉब के साथ साथ अपने हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्टली जो बच्चे रहते हैं, जो डिप्लोमा पास आउट रहते हैं, वो जॉब की तरफ जाते हैं। मतलब उनका क्या रहता है कि अगर 19-20 साल में अगर उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो वो क्या करते हैं कि उनको मतलब उनकी घर की फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रहती, इसलिए वो जॉब की तरफ जाते हैं। और कोई कोई बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए वो अपने मतलब जॉब के लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या रहता है कि कंपनी में एक पे स्केल रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू गेट योर सैलरी। मीन्स अगर आपका डिप्लोमा हुआ है और अगर आपका आईटीआई हुआ है तो आपकी उस हिसाब के साथ आपकी सैलरी रहेगी। अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप उसकी मतलब उसकी रेंज में आपकी उसकी सैलरी रहेगी। अगर डिग्री हुआ है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। अगर आपका पीजी हुआ है तो आपकी सैलरी उसके हिसाब से रहेगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, जैसे कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और मैं लास्ट में एक ऐसे आपको एक ट्रिक बताओगे कि जैसे कि मतलब आपको मतलब वो अच्छी लगेगी और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो रहता है, पहला ऑप्शन रहता है वो है AMIE, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1920 में। एंड इसका जो मेन जो ऑफिस है वो है कलकत्ता में है। अभी प्रेजेंटली कलकत्ता में उसका ऑफिस है। तो उसका जो लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। सो उसमें क्या रहता है दोस्तों, उसमें रहता है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहता है उसके 9 सब्जेक्ट रहते हैं। आपको उसको मतलब 6 साल में मिनिमम सेक्शन ए को पास करने के लिए आपको मिनिमम 6 साल लगेंगे और मतलब मैक्सिमम 6 इयर्स लगेंगे। और सेक्शन बी को पास करने के लिए आपको 6 इयर्स लगेगा। मतलब ऐसे 12 इयर्स मोस्टली आपको देते हैं उसमें। और अगर अच्छे हो तो आप उसको 2 साल या 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो, यानी बहुत ईजी है। आप सेक्शन ए में जो 9 सब्जेक्ट रहते हैं उसके लिए आप पहले जो रहता है उसका जो मोस्टली जो पेपर होता है वो होता है कि मतलब जून एंड दिसंबर के बीच में होता है। आप एक बार 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, दूसरी बार 4 सब्जेक्ट, मतलब आपके 8 सब्जेक्ट हो गए। आप उसके सेक्शन ए को क्लियर करने के बाद आपको सेक्शन बी मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी रहता है उसमें आप अगर सेक्शन बी के अगर आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर दिए तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह के जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे। अभी क्या चल रहा है दोस्तों कि AMI पर अभी एक फिलहाल केस चल रहा है कि जो कि 31 मई को 2013 को रेस किया गया था। तो उसके हिसाब से क्या है कि जो भी स्टूडेंट 31 में 2013 के पहले जो भी एनरोल हुए थे AMI में, उसकी डिग्री वैलिड है। अब क्या हुआ है दोस्तों, अगर सुप्रीम दिल्ली हाईकोर्ट का अभी उसके ऊपर केस चल रहा है तो उसके बाद जो भी ए रहते हैं उसके लिए वो अभी मतलब वैलिड नहीं है। उसके पहले जो था वो AICTE अप्रूव्ड था। तो क्या है, अभी मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर में है, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है तो आप अपनी AMI कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा दोस्तों, आपको एक अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, मतलब आप अच्छी पोजीशन पर मिल जाओगे और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। उसके साथ साथ आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। सो दोस्तों, मतलब प्राइवेट के लिए वो अच्छा है। अगर 31 मई 2013 के बाद आपने एनरोल किया है तो आप उसके मतलब गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर अभी कोई दिल्ली हाईकोर्ट का अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप उसके लिए इलिजिबल हो जाओगे कि अगर AMI वाले बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं। जो दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है इवनिंग एंड नाइट कॉलेजेस। मतलब उसके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। अभी आप देख सकते हैं कि पहली जो यूनिवर्सिटी है वो जो डिग्री देती है, मतलब आप मतलब दिन भर आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, अगर सुबह से 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, और आपको अगर लगता है कि आपकी फर्दर एजुकेशन होनी चाहिए तो उसके लिए नाइट कॉलेजेस रखे, वो की पूरा रेगुलर है और वो भी AICTE अप्रूव्ड है। उसके लिए जो भी मैं यूनिवर्सिटी के अभी नाम बताऊंगा, वो जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तीसरी है विद्यास यूनिवर्सिटी एंड चौथी है जामिया मिल्ला इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको डिग्री दे देंगे अगर आपने रेगुलर अगर उसके क्लासेस किए, आप कॉलेज गए, मतलब जो भी मतलब उस सिटी में पर्टिकुलर सिटी में पढ़ता है और आप शाम को जा सकते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है अगर दूसरे सिटी में अगर नहीं, अगर उसके लिए बहुत सारे और कॉलेजेस है, आप उसमें भी पूछकर आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो तीसरा जो मोस्ट अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो है बिट्स पिलानी, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके साथ आप अपनी वो की एक इंडिया की सबसे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप उस भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है कि वो आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जिधर भी काम कर रहे हैं अभी फिलहाल
उसके लिए आप उधर से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए। फिर उधर आप बिट्स पिलानी के जो मतलब ये रहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो आप उधर से भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। वो 3.5 साल का मतलब डिग्री का पीरियड रहता है, आप उधर से भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये एक ऑप्शन हो गया। और आपको सबसे बड़ा मेन एडवांटेज जो मिलेगा वो है बिट्स का टैग। समझ गए आप मेरी बात? वो ठीक है, बिट्स पिलाने का ये ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। अभी हम बात करेंगे कि फोर्थ ऑप्शन, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी जो मेरे दोस्त थे, अभी जो मेरे सीएट, टायर, JSW, एविएशन, स्पाइसर इंडिया एंड LNT में जो सिलेक्ट हुए, कोई टाटा पावर में हो गया, तो उसके मतलब उनका क्या है, वो अभी वो कर रहे हैं मतलब जॉब के साथ साथ अभी कोई कॉलेज है कि वो अपने रेगुलर मतलब तुम मत आओ कॉलेज में, हम आपको डिग्री देंगे, आप बस पेपर के लिए आ जाओ। वैसे कॉलेज अभी इंडिया में बहुत सारे हैं, आप उधर से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब कि ये कि आप कैसे, अगर आप अपना एक्सपीरियंस नहीं शो कर पाएंगे। अगर आप उधर कॉलेज में भी एडमिशन कर लिया है और आप वर्किंग भी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे? मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो पूछेंगे, अगला इंटरव्यूअर आपको जरूर पूछेगा कि आपने क्यों मतलब ऐसा मतलब एक कैसे कर सकते हो आप, वो इलीगल माना जाता है। लेकिन उसके लिए भी मैं एक सही तरीका बताऊंगा। अगर अभी डिप्लोमा पास आउट हो और उसके साथ साथ कर रहे हो, तो आप उसमें बहुत सारे अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बताइए, मतलब आपकी डिग्री भी कंप्लीट। अगर जो भी मतलब अभी सेकंड ईयर में हो, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में 2-3 महीने का गैप रहता है, उधर अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिखाए, मतलब 3 महीने का एक्सपीरियंस। और सेकंड और थर्ड ईयर के मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में 3 मंथ का एक्सपीरियंस दिखा, और थर्ड और फोर्थ के में 3, मतलब आपका 9 मंथ्स का टोटल एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, मतलब आपकी अर्निंग भी आती रहेगी और जॉब भी होता रहेगा। वैसे आप कर सकते हैं, मतलब इसका एक आपका बेनिफिट होगा। और जो चौथा जो ऑप्शन है वो कि जो कि अभी जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पेशेंस है, उसको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, इसके लिए वो अभी तक वेट कर रहा है। मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक अच्छी ट्रिक में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे बड़े पोजीशन पर जा सकते हैं। आप क्या करिए दोस्तों, अगर आपका डिप्लोमा हुआ है उसके साथ साथ अभी रेगुलर की डिग्री ले लिए, मतलब कॉलेज मत जाइए, सिर्फ आप अपने ये कर लीजिए, जो कि मेरा हिसाब से अगर सही होगा तो ठीक है। मतलब उसके हिसाब से आप अगर गए तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। मतलब डिप्लोमा कर लिया, उसके साथ साथ आप बीटेक की डिग्री ले लीजिए, मतलब 3 साल में वो आपकी बीटेक की डिग्री हो जाएगी। आप लास्ट ईयर में क्या करो कि अगर आपको एमटेक एंड MBA करना है, तो आप लास्ट ईयर में कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम दे दो। मतलब क्या होगा कि एंट्रेंस के लिए उसके लिए सिर्फ चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। सो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। आप एक अच्छी से एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लो, कैट एंड जो भी गेट के लिए होता है वो क्रैक कर लो, एक अच्छे से NIT कॉलेज, IIT कॉलेज। और अगर आप MBA करना चाहते हैं तो IIM से, उधर से आप कर सकते हैं जो भी। और कोई बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उधर से आप रेगुलर डिग्री करो। मतलब क्या होगा, आपका डिप्लोमा डिग्री एंड आपका जो MBA है वो एक आपके सीधे लाइन में आ जाएगा। ये आपका फिर एजुकेशन कैसे रहेगा पता है दोस्तों, एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अगर आप जिधर भी काम करोगे ना, फिर बोलेगे कि डिप्लोमा डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, मतलब ये तीनों आपके चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। देखिए दोस्तों, मतलब आप फिर बता देना, आपके जो भी इंटरव्यू होगा, जब भी MBA एंड गेट का जब एक करोगे इंटरव्यू होगा, तो आप बता देना सर मैंने ऐसा किया था क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी ये नहीं थी, इसलिए मैंने जॉब करना पड़ा। वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप कभी भी सच बोलते हो ना, और जो अगले वाला जो बंदा है ना, वो कभी भी आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो समझता है ये बंदा सच बोल रहा है। इसमें क्योंकि जो भी आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में होगे तो आपके साथ साथ जो बच्चे आएंगे और रेगुलर के आएंगे। और जो मैंने बताया था कि जो EMI का जो है, EMI का जो भी, अगर आप EMI पास करके आए हो तो क्या होगा, अगर आप रेगुलर का एक बंदा है और एक डिप्लोमा प्लस EMI है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो अगर वो किसको चूज करेगा, इंटरव्यूअर किसको चूज करेगा, तो पहले वो उसको चूज करेगा जिसके पास डिप्लोमा एंड EMI है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा। उसको पता है कि किसके पास मतलब वो क्या कर सकता है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि EMI का पेपर निकालना अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। समझ गए दोस्तों, EMI का पेपर निकालना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और वो जो भी मतलब आप वर्किंग के साथ निकाल रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। मतलब उनको दिखेगा, अगले इंटरव्यूअर को दिखेगा, समझेगा कि ये बच्चा सच में हार्ड वर्किंग है, इसलिए इसने ये किया है। समझ गए दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।